इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों के तादाद में फर्जीवाड़े वोटर्स हैं। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सामने हार देख रहे हैं अपना, और तब अभी से ही हम बहाना बनाने रहे हम लोग का वोटर ही हटा दिया तो हम लोग जीतेंगे कैसे। सबसे ज़्यादा बोगस वोटिंग तो यही लोग कराते हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, अभी उन्हीं के पार्टी कराती आई आज तक। अरे दीवा स्वप्न देखना छोड़िए, जनता के बीच में जाइए, मेहनत कीजिए। नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। वोटर लिस्ट में एसआईआर के मुद्दे को लेकर पटना से दिल्ली तक लगातार हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ है जेडीयू के वरिष्ठ सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। सर, कल पटना के विधानसभा हो या फिर यहाँ संसद भवन में भी लगातार विपक्षी नेता हंगामा कर रहे हैं कि एसआईआर बिहार में जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। देखिए, ये लोग सामने अपनी हार को देखते हुए अभी से ये बहाना बनाना शुरू कर दिए कि वोटर लोगों को ख़त्म किया जा रहा है, वोटर लिस्ट से वोटर के नाम काटे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, पूरा बिहार का दौरा हमेशा करते आए हैं। जितने बार हम लोग ये सीमांचल इलाके में जाते हैं, जहाँ की ज़्यादा शिकायत इन लोगों को है, और इलेक्शन कमीशन को भी शिकायत है कि यहाँ बहुत सारे फर्जीवाड़े वोटर्स हैं, वहाँ का कोई भी दल का आदमी, प्रत्येक दल का आदमी बंद दरवाजे के अंदर यही कहता था कि साहब इसमें कोई शक नहीं है कि सीमा पार से लोग आकर तरह तरह का हथकंडा अपनाकर वोटर बनते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे सरकारी पदाधिकारी, स्वाभाविक है मैं नाम नहीं ले सकता, न लूँगा, वो भी बताते थे और तरीके बताते थे कि किस तरह से वोटर यहाँ बनते हैं। और ये कई सालों से चला आ रहा है, कई सालों से। इसमें कोई शक नहीं है कि लाखों के तादाद में फर्जीवाड़े वोटर्स हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करा रही है वोटर रोल की, इसमें तकलीफ क्या है? अगर कोई जेन्युइन वोटर है और उसका नाम हट जाता है, 1 हो या 100 या 1000 हो, सुप्रीम कोर्ट इज ऑलवेज देयर। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कौन मना कर रहा है आपको? पार्लियामेंट की कार्रवाई को क्यों डिस्टर्ब करते हैं? देश की इतने सारे समस्याएं आज हैं, पार्लियामेंट इसके लिए भेजा जाता है हम लोगों को, इस नॉन इश्यू पर। लेकिन ये सब कुछ नहीं, ये जानते हैं कि कुछ नहीं है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि सामने हार देख रहे हैं अपना, और तब अभी से ही हम बहाना बनाने रहे हम लोग का वोटर ही हटा दिया तो हम लोग जीतेंगे कैसे। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एसआईआर के नाम पे विपक्षी के जो वोटर हैं उनको काटने की साजिश हो रही है। महागठबंधन, तो मैं आपको बता रहा हूँ, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उनको मालूम है वो हारने जा रहे हैं, तो बाद में कहेंगे मैंने बोला था ना, ये वोटर लिस्ट में हम लोग के नाम हटा दिए इसलिए हम आ रहे हैं। कारण वो नहीं है, कारण ये है कि एनडीए की जीत पक्की है, सब कोई जानता है। पूरा देश प्रभावित है, खुश है नरेंद्र मोदी के काम से, पूरा बिहार प्रभावित है नीतीश कुमार के काम से। जीत और हार उस पर होती है, ये फर्जीवाड़े से नहीं। सबसे ज़्यादा बोगस वोटिंग तो यही लोग कराते हैं जिनका आप नाम ले रहे हैं, अभी उन्हीं के पार्टी कराती आई है आज तक। कौन नहीं जानता? बिहार में चले जाइए, सब बोलते हैं हाँ ये बूथ कैप्चर हुआ, वो बूथ कैप्चर हुआ, वो बूथ हमारा है, ये बूथ हमारे जात का है, ये बूथ हमारे जात का है, ये बूथ हमारा है। इसी पर तो वोटिंग कराते आए हैं आज तक। अब सही वोटिंग होने लगी है नीतीश जी के आने के बाद, तो देख ही रहे हैं 20 साल से ऐसे ही जीत रहे हैं। क्या काम के आधार पर जीत रहे हैं? एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिन उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ, बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार की भी वही स्थिति होने जा रही है, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रही है। तो खुश हो जाए, खुशफहमी कर लें कि उनके लिए जगह खाली हो रही है, कर लें, पार्टी कर लें अपना कि हाँ भाई मेरा जगह खाली हो रहा है, हम ही बनने जा रहे हैं। अरे दीवा स्वप्न देखना छोड़िए, जनता के बीच में जाइए, मेहनत कीजिए। सिर्फ टीवी पर इंटरव्यू देने से और इन तरह की बातों करने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं। आखिर में एक सवाल है कि आगामी 8 तारीख को गृह मंत्री सीतामढ़ी जा रहे हैं, सीता माता का जो मंदिर है उसका शिलान्यास किया जा रहा है, आप भी रहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, क्या है प्रोग्राम पर? मैं तो रहूँगा ही, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, पार्लियामेंट का मेंबर हूँ वहाँ का, लेकिन इसलिए भी रहूँगा। और इसलिए भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि सबसे पुराने समय से सबसे ज़्यादा अगर किसी ने इस बात के लिए मांग की है, आवाज़ उठाई है, उन लोगों में से मैं हूँ। तो सबसे ज़्यादा आप किसी से पूछ लीजिए, आप पूरे सीतामढ़ी में सब यही कहेंगे, सबसे पुराना मांग ये देवेश ठाकुर जी का है कि अयोध्या की कहानी जब पूरी ख़त्म भी नहीं हुई थी, उस समय से वो बोल रहे हैं कि माँ सीता, सिर्फ लोग अयोध्या की ही बात करते हैं, हमको खुशी है बहुत अयोध्या की बात करते हैं, और अयोध्या की कहानी पूरी हुई। मैं धन्यवाद देता हूँ, करोड़ों धन्यवाद देता हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अयोध्या की कहानी ख़त्म हुई। लेकिन वहाँ इसलिए टाइम लग रहा था कि कंट्रोवर्शियल मामला था, कोर्ट में मामला था, बाबरी मस्जिद का मामला था, वगैरह वगैरह, लेके वहाँ समय लग रहा था। फिर फैसला आया
और वो बन गया, पूरे देश में सभी हर एक आदमी को खुशी है। हम लोग बहुत शुरू से और पहले से आवाज़ उठाते आए हैं कि माँ सीता को क्यों निगलेक्ट किया जा रहा है, माँ सीता की मंदिर क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि हमारी भावना है, हमारी माँ हैं। और माँ सीता को हमने कई बार ये कहा कि साहब कितने दिनों तक आप लोग जो है उनको वंचित रखिएगा उनको न्याय देने से। तो ये भी काम आदरणीय नीतीश कुमार ने 880 करोड़ रिलीज़ किया है, मैं उनको करोड़ों धन्यवाद देता हूँ। माननीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमको विश्वास है कि जब बन जाएगी तो वही उद्घाटन करेंगे, लेकिन अभी शिलान्यास के लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। और कई जगह माननीय अमित शाह जी ने कहा है कि नहीं, माँ सीता की मंदिर हम लोग बना कर रहेंगे। हम फिर से करोड़ों 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 धन्यवाद देते हैं आदरणीय नीतीश कुमार को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, कि माँ सीता की भी मंदिर की बनने की बात अब आ गई। वो भी सच्चाई हम लोग अपने जीवन काल में ही देख कर जाएंगे। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जेडीयू के वरिष्ठ सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।